Hello, dear students. Today we are going to learn the poem A Slumber Did My Spirit Seal, written by William Wordsworth. Dear students, this is one of the Lucy poems written by William Wordsworth. He dedicated this poem to his beloved who died, and the poet had to accept the bitter truth of death. He is bereaved in her absence, in her pain, in the pain of her death. And let's start to learn this poem. Before we start to read the lines, I would like to tell about rhyming scheme of the poem. And dear students, you can see here there are rhyming pairs. सील इज राइम्ड विद फील। सील का साउंड बेटा सी फील जैसा है, और सेम साउंड वाले वर्ड्स क्या बनाते हैं? राइमिंग पेयर। ऐसे ही फियर किससे राइमिंग, इसकी राइमिंग मैच किससे कर रही है? ईयर्स से। तो फियर और ईयर्स का साउंड सेम है। यदि हम सील को साउंड ए बोलें तो ऐसा ही फील का साउंड भी ए हुआ। फियर्स का यदि साउंड हम बी कहें तो ईयर्स का साउंड भी बी हुआ। इस प्रकार से ये राइमिंग स्कीम अपनी निकल के आई, ए बी। दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। आगे भी हम देख सकते हैं, फोर्स मैच कर रहा है कोर से और सीज ट्रीज से, तो ये भी आगे भी कंटिन्यू वही पैटर्न बनेगा, ए बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी बनी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे और साथ में ही हम पढ़ते चलेंगे, क्या इसके बीच में जो भी लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है उनको साथ में पढ़ते चलेंगे। देखो, बिफोर वी रीड हियर इन द ब्लू बॉक्स समथिंग इज रिटन, जस्ट लेट्स रीड इट। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लाउड वन। अब यहाँ पे नेम नहीं दे रखा कि लाउड वन कौन है, बट ऐसा माना जाता है सी इज द पोइट्स बिलव्ड। सी मे बी his wife or his daughter. How does the poet feel when he thinks about her death? उसके मरने के बारे में, उसकी मौत के बारे में जब भी पोएट सोचता है तो कैसा महसूस करता है? How does he imagine her to be after death? और जो डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ कैसी रही होगी उसकी बिलव्ड की, ये भी पोएट इसमें ऐसा भी सोचता है। तो अब देखिए, स्लम्बर का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप। जो गहरी नींद होती है उसे बोला जाता है स्लम्बर। और आप एक चीज देख भी रहे होंगे कि पोएम के फर्स्ट लाइन से ही इस पोएम का टाइटल उठाया गया है। और छोटी सी पोएम है, इस स्लम्बर डिड माई स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, सोल। सील का मतलब होता है डिस्ट्रेस्ड, या फिर कोई चीज़ को हम सील कर देते हैं, रोक देते हैं, जैम कर देते हैं उसको। तो सील का मतलब यहाँ पर आप डिस्ट्रेस्ड लेके चलेंगे। कह रहा है कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को डिस्ट्रेस कर दिया, उसको विचलित कर दिया, उसको एकदम से मतलब जड़ कर दिया। ठीक है ना? सील कर दिया मतलब जड़, जैसे कि लाइफ लेस कर देना, जैसे डेड बॉडी होती है वैसे कर देना, सील कर दिया, उसको जाम कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब मेरे अंदर कोई ह्यूमन फियर्स का मतलब होता है, ह्यूमन फियर्स का मतलब यहाँ पर जो लाइफ से रिलेटेड जितने भी दुख दर्द होते हैं, पेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, लाइक क्या क्या हो सकते हैं ह्यूमन फियर्स? लाइक सबसे बड़ा फियर तो होता है डेथ का ही, मृत्यु का जो डर होता है ह्यूमन्स को, ये सबसे बड़ा फियर है। इसके अलावा पेन्स, डिजीज़, और अपने जो किसी को
किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, किसी को कैसा भी पेन हो, या किसी को डेप्ट यानी कि घाटा हो जाए, किसी को कोई और प्रॉब्लम आ जाए, जैसे जो भी जितने भी फियर हैं वो सारे ह्यूमन फियर्स कहलाते हैं, जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जो हमें अपनी ज़िंदगी में जो दुख देखने को मिलते हैं। दीज ऑल आर ह्यूमन फियर्स। कह रहा है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, कह रहा है कि अब मेरे है ना दर्द, जो जो दुख दर्द हैं वो सारे मिट गए। सी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील, कह रहा है कि अब उसके मरने के बाद ऐसा लगता है कि वो ऐसी चीज़ प्रतीत होती है कि सी कुड नॉट फील, कि अब वो कोई चीज़ महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि सी इज़ नॉट लिविंग थिंग नाउ, और नॉन लिविंग थिंग बन गई है, मिट्टी में मिल गई है मर करके, तो इसका मतलब डेड है वो, तो वो कुछ चीज़ फील तो कर ही नहीं सकती ना। तो ऐसा लगता है जैसा वो कुछ फील नहीं कर सकती अब। दैट किस चीज़ को फील नहीं कर सकती, देखो अगली लाइन में बताया, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। जो ये सांसारिक साल है, टाइम है, ईयर्स का मतलब यहाँ पे है टाइम से है, जो इस दुनिया में जो, और कह सकते हो अर्थली ईयर्स को एक प्रकार से द स्पैन ऑफ लाइफ, जो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी का जो पीरियड होता है उसे बोल सकते हो अर्थली ईयर्स। ये बोल रहा है कि अब वो जीवन का जो ये काल होता है, समय जो होता है, इससे भी मुक्त हो चुकी है, इससे भी परे हो चुकी है, इसको भी टच नहीं कर सकती। नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसमें कोई भी किसी प्रकार का मोशन नहीं है। सी इज मोशनलेस, मतलब हिल डुल नहीं सकती, वो मिट्टी के समान नॉन लिविंग होने के बाद वो हिल भी नहीं सकती। नो फोर्स, ना ही उसमें कोई फोर्स बचा है, ना कोई बल बचा है उसमें अब। सी निदर हीयर्स नॉर सीज, ना तो वो कुछ सुन सकती है अब, और ना ही कुछ वो देख सकती है, ना तो कुछ देखती है, ना ही कुछ सुनता है उसे अब देखो सबसे मेन चीज आएगा, रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायूर्नल कोर्स। रोल्ड राउंड का मतलब होता है गोल घूमना, किसी चीज के साथ रोल होना। इन अर्थ्स डायूर्नल कोर्स, अर्थ्स डायूर्नल कोर्स, इस फ्रेज का मतलब हुआ जो अर्थ के डे एंड नाइट हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से जो डे एंड नाइट बनते हैं ना, वो डायूर्नल कोर्स कहलाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि वो मिट्टी में मिल करके मरने के बाद इस अर्थ के साथ साथ, इसके डायूर्नल कोर्स के साथ, इसका जो डेली रूटीन है दिन रात जो बनते हैं उसके साथ साथ पृथ्वी के साथ घूम रही है दिन रात। विद रॉक्स, मिट्टी में मिलकर क्या बन गई है वो, किन में मिल गई है, रॉक्स के साथ। जैसे चट्टान भी तो घूमती है ना पृथ्वी की, जब रोटेट करती है तो उसके साथ जितने भी इसके ऊपर रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, ट्रीज हैं, वो सब घूमते हैं। तो ये कह रही है उनके साथ ये भी मिट्टी में मिलकर घूम रही है। विद रॉक्स स्टोन्स एंड ट्रीज, कह रहा है पोएट कि वो मिट्टी में मिलकर मरने के बाद पृथ्वी के जो रूटीन के दिन रात हैं उनके साथ साथ वो रोटेट कर रहे हैं, दिन रात के साथ साथ जैसे पृथ्वी रोटेट करती है। इस पर जितने भी रॉक्स हैं, जितने भी स्टोन्स हैं, ट्रीज हैं, उनके साथ मेरी बिलव्ड भी मरने के बाद उस यात्रा पे है, उस रोटेशन पे है। तो पोएट मेनली यही कहना चाह रहा है कि मरने से सारे दुख, जो इस लाइफ के दुख हैं, ह्यूमन फियर्स हैं, वो ख़त्म हो गए हैं उसके बिलव्ड के। और हाँ, पोएट यहाँ पर इस बिटर ट्रुथ को स्वीकार एक्सेप्ट करता है कि हाँ मृत्यु का दुख है, उसको उसने स्वीकार कर लिया, और ये मानता भी है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, अब मुझे ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि इसने इस दुख को एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है, क्योंकि ये तो जीवन का सच है, इसलिए उसने इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ जीने का मन बना लिया है। तो बेटा यहाँ पर जो जितने भी पोएटिक डिवाइस यूज हुए उनको देखो। स्प्रिट सील, ये जो वर्ड है इस दोनों में, स्प्रिट में एस और सील में भी एस, इनका रिपीटेशन की वजह से स्प्रिट और सील दोनों वर्ड में एस आने की वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन है। ठीक है, तो ये एलिट्रेशन हुआ यहाँ पे। उसके बाद फिर आप देखो, हैड नो ह्यूमन फियर्स, हैड का एच और ह्यूमन का एच, ये फिर से आ रहा है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। सी सीम्ड, यहाँ पे फिर देखो एस आ रहा है, तो ये फिर से एलिट्रेशन है बेटा। और आप देखोगे दैट थिंग, यहाँ पे फिर से टी का रिपीटेशन है, इस वर्ड में भी टी है और थिंग में भी टी है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन डिवाइस का यूज हुआ है।
द टच में आप देखो टी और टच में टी आने की वजह से यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। नो मोशन हैज सी नो नो फोर्स, तो बेटा देख नो और नो दो बार एक पॉइंट एक ही लाइन में रिपीट हुआ है, इस वजह से एलिट्रेशन ना होकर के इसे क्या बोलते हैं, रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ नो, नो वर्ड जो है उसका रेपिटेशन हुआ है। सी नेदर हियर्स नॉर सीज। ठीक है, इसके आगे देखो रोल्ड राउंड में आर वर्ड है, इस वजह से यहाँ पे बेटा फिर से क्या है, एल्यूट्रेशन है। दो कंजिक्यूटिव वर्ड्स में, दो या दो से अधिक जो कंजिक्यूटिव वर्ड्स हैं या क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, उनमें यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंट लेटर आए स्टार्टिंग में, तो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस होता है। अब आगे देखो विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। ठीक है, आगे यहाँ पर कोई डिवाइस नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर अर्थ डायोरनल कोर्स में मेटाफर है, ये नोट करते चलेंगे। और एक रिपीटेशन आप ये भी कर सकते हो, इस लाइन में एंड दो बार रिपीट हुआ है, एंड तो आप इसको भी रिपीटेशन बोल सकते हो। लास्ट लाइन में एंड वर्ड का रिपीटेशन है। तो बेटा ये काफ़ी घोच पोच हो गया है इसमें, एक ही मतलब पोएम में मैंने इतनी सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया है, तो आप इसको बार बार देखिए, ये आपका समझ में आएगा। और बाकी क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है ये, तो आप क्लास में भी आके पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।